हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। CAPF AC 2021 से आपका री मेडिकल से संबंधित कुछ कैंडिडेट्स के कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ FAQ थे। तो उसको मैं इसमें डील कर रहा हूँ। मैं इसमें इट्स बेटर है कि इंडिविजुअली सारे क्वेश्चन को जवाब देने से बेटर है कि मैं कुछ चीज़ों को वीडियो के थ्रू क्लियर कर दूं। तो सबसे पहली ये जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये है कि डेट का। इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस आपको 45 डेज के आसपास, 45 से 60 डेज के करीब करीब टाइम मिलता है। इसका कारण क्या होता है? अब वो लास्ट डेट से शुरू होता है। इस वजह से कि जो लास्ट कैंडिडेट होते हैं, यानी लास्ट डे जिन कैंडिडेट्स का होता है, तो हर कैंडिडेट को रीमेडिकल के लिए पहले 15 डेज का टाइम दिया जाता है कि आप फॉर्म 15 डेज तक सबमिट करोगे, यानी कि 15 डेज तक वहां पहुंचना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको डॉक्टर से चेक करवाना पड़ता है, किसी को ऑपरेशन करवाना है या किसी को अन्य ट्रीटमेंट करवाना है, तो 15 डेज तो पहले वो मिलता है। अब 15 डेज मिला, उसके बाद एटलीस्ट वो 15 डेज फिनिश होने के बाद इन जनरल 30 डेज कम से कम मिलता है। इस वजह से कि किसी को कुछ इशू है, अब फॉर एग्जांपल ओवरवेट है, तो ओवरवेट तुरंत कम नहीं हो जाएगा ना, तो उसमें टाइम लगेगा। तो इन नॉर्मल जो है 45 से 60 डेज के आसपास लगता है। लेकिन चूंकि अभी कोविड 9 पैंडेमिक जो थर्ड वेव चल रहा है, तो मे बी टाइम ज़्यादा लग सकता है। लेकिन जो भी कैंडिडेट का जो इशू है, अब फॉर एग्जांपल ओवरवेट वाले का ही कैंडिडेट हो, तो आप अपना प्लीज रनिंग करते रहो, हमेशा तैयार रहो उस अवस्था में। तो पहला क्वेश्चन ये था कि डेट का। तो नॉर्मली 45 से 60 डेज, लेकिन आप उस 45 डेज का टारगेट रखो। उसके बाद आपके पास टाइम मिलता है तो ठीक है, आपके पास एडवांटेज है। इसको एक प्रेशर के तौर पे नहीं रखना है, लेकिन जो आपका काम है वो करते रहना है। सपोज आपने किसी ऑपरेशन को करवाना था, तो ठीक है, वो हील हो जाएगा, वो आपका ठीक हो जाएगा। वो आपने करवा लिया, अब रनिंग है तो वो करते रहो ताकि ओवरवेट वगैरह वाले वो आपका क्लियर हो जाए। एक कुछ तो ये एक दूसरा क्वेश्चन ये था कि क्या इसमें भी रिजेक्ट होते हैं? यस। यदि रिजेक्ट ना हुआ होता, ये आप कॉमन सेंस लगाओ, कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनको बोलते हैं कि सर वो उसमें भी रिजेक्ट होंगे। रिजेक्ट होना, यदि आपका कुछ ऐसे प्रॉब्लम है जो कि क्यूरेबल है, जो कि सोल्व किया जा सकता है, तो आप पास हो जाओगे। यदि वो समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आप रिजेक्ट होगे। अब फॉर एग्जांपल ओवरवेट है, तो ओवरवेट यदि है, उसको आपने कम कर लिया, तो कम कर लिया तो आप पास हो जाओगे। अब कम करने की जगह और आपने बढ़ा लिया, तो फिर तो आप पास नहीं होगे। तो यदि वो समस्या का समाधान हो गया है तो आप क्लियर हो जाओगे। दूसरा एक है कि फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कोई ऑपरेशन आपको कराने के लिए, या ऐसा कोई डिजीज था या कुछ उस टाइप का सिचुएशन था जिसमें ऑपरेशन करवाना था। यदि आपका ऑपरेशन हो गया है, तो कोई जरूरी नहीं, कुछ ऐसे चीज होते हैं जिसमें प्रॉपर नॉर्मल कंडीशन आने में टाइम लगता है। आपने ऑपरेशन सक्सेसफुली करवा लिया है और वो डॉक्टर वहां सेटिस्फाई है कि हाँ ये चीजें ठीक है, तो आप क्लियर कर लिए जाओगे। ऐसा नहीं, फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे होते हैं ना जिसमें हीलिंग होने में टाइम लग जाता है, तो उसमें आपको ये कंसीडर कर लिया जाता है कि यस ये क्यूरेबल था और इसके ट्रीटमेंट इसने करवाया है, उसका सर्टिफिकेट भी प्रेजेंट किया, और वो आपको देखेंगे भी कि हाँ इसने ये ऑपरेशन करवाया है या जो भी ट्रीटमेंट है वो करवाया है। तो ये इस चीज का ध्यान रखो। अब रीमेडिकल में जो कुछ लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी क्या है, चांसेस क्या है। इसमें देखो, प्रोबेबिलिटी नहीं लगाया जा सकता है, आइदर आप यस होते हो या नो होते हो। हाँ, जो रीमेडिकल होता है, तो इन जनरल जो होता है, लिटिल बिट कंसिडरेशन दिया जाता है। लिटिल बिट कंसिडरेशन का मतलब है कि वहां जब मेडिकल के टाइम में थोड़े से कुछ जो डॉक्टर होते हैं ज्यादा रेस्ट्रिक्ट होते हैं, लेकिन यहाँ री मेडिकल के टाइम में इन जनरल जो होते हैं थोड़े लीनियंट होते हैं, यदि वो उस ढंग का इशू है तो। अब सपोज किसी का आई में प्रॉब्लम है, या किसी का कुछ और ऐसा डिजीज है जो कि क्यूरेबल नहीं है, तो उसमें से वो लीनियंसी नहीं दिखाएंगे। कुछ जो आउटराइटली रिजेक्ट वाला था, तो वो आपको ऑलरेडी उस समय रिजेक्ट एक तरह से कर दिया जा रहा। लेकिन जब मेडिकल में टाइम दिया जाता है आपको, तो एक तरह से वो आपको डॉक्टर उस समय ही बोल देते हैं, जिस भी डॉक्टर से आप ट्रीटमेंट सपोज करवाने जाते हो, तो वो उस चीज को बता देते हैं कि हाँ ये इशू है।
सम टाइम प्रॉब्लम क्या होता है, कुछ इशू कंडीशन में ये होते हैं कि आप यदि जनरल डॉक्टर के पास जाओगे तो वो बोलेंगे इट्स ओके, नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में आप आराम से स्मूथली वर्क कर रहे हो। लेकिन मेडिकल स्टैंडर्ड जो आपके फोर्स में होते हैं तो वो थोड़े डिफरेंट होते हैं। तो उस कंडीशन के अनुसार कुछ चीजें आपको फेट पर छोड़नी चाहिए। कुछ का देखो हार्ट बीट के जैसे कुछ का ब्लड प्रेशर के कारण, कुछ का हार्ट बीट और ये इस टाइप का सिचुएशन के कारण भी रीमेडिकल मिला है। अब जस्ट इमेजिन करो किसी का ब्लड प्रेशर वगैरह हाई है, या किसी का जो हार्ट बीट वगैरह वाला प्रॉब्लम, तो सम टाइम वो क्या होता है ना कि फियर फैक्टर के कारण भी हो जाता है। तो आपको जो डॉक्टर ने मेडिसिन वगैरह बोला वो उसको आप लेते रहो। हार्ट बीट वगैरह या ब्लड प्रेशर वाला है तो मेडिटेशन, योगा, जो भी आपको उन्होंने प्रेस्क्राइब किया, फूड उस ढंग का लो जिस ढंग का वो बोला, ताकि वो आराम आपको फील हो। लिटिल बिट मैंने बताया ना कि स्ट्रिक्ट नहीं, टाइट होते हैं, एकदम प्रॉपर नहीं होता है। आर्म फोर्सेस में लिटिल ज़्यादा टाइटर सिचुएशन होता है, यहाँ लेनियंसी दिखाया जाता है। कुछ एक चीज़ों को छोड़ करके उसी में कंप्रोमाइज नहीं करते हैं जिसमें कि एकदम लगता है कि नहीं ये प्रॉब्लम है, और अदरवाइज कंसिडरेशन किया जाता है। तो जो जिस ढंग से है, जितना आप कंफर्टेबल, कुछ ऐसी चीजें, अब वेट वाले में तो वेट में कंफर्ट और अनकंफर्ट से मतलब नहीं होता, वेट में वेट आपको रिड्यूस करना है। लेकिन हार्ट बीट वगैरह वाला जो आपका है, ब्लड प्रेशर वाला है, तो इसमें आप जितना कूल रहोगे, जितना अपने को मेंटली कूल रखोगे, कंफर्ट रखोगे, वो उतना आपका अच्छा रहेगा। तो आपको बहुत अधिक परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें यदि आपके कंट्रोल में नहीं है तो उसमें बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होने की, क्योंकि यदि आप रिटन क्वालिफाई कर पा रहे हो, 1103 कैंडिडेट का रिटन में रिजल्ट हुआ, और यदि आप 1103 कैंडिडेट में हो तो बिलीव मी ऑलरेडी आप डिजर्व करते हो। मे बी वर्स्ट केस में आप यहाँ पास ना कर पाओ री मेडिकल, तो आपकी लाइफ खत्म नहीं होती है, आप आगे मूव कर सकते हो, लेकिन अभी आप होपफुल रहो। अब एक और क्वेश्चन, ये कुछ कैंडिडेट का पर्सनल ये इशू था कि री मेडिकल चूंकि अभी हमारा नहीं हुआ है, तो क्या हम इंटरव्यू का प्रिपरेशन स्टार्ट करें? मैं यही कहूंगा कि यस, आपके पास यदि मौका है आप कंटिन्यू करते रहो। वर्स्ट केस यदि कुछ चीज़ों में तो आपको पता है ना कि कुछ कैंडिडेट के लिए है कि जो रीमेडिकल है फॉर्मेलिटी है, तो आप उसमें से क्लियर हो जाओगे। वर्स्ट केस में नहीं होते हो तो कुछ चीज़ों को यदि आपने प्रिपरेशन कर लिया है, कुछ चीज़ों को जानकारी प्राप्त हो गया ये इंटरव्यू के प्रिपरेशन के दौरान, तो वो बुरा तो नहीं होगा ना, वो काम ही आएगा। यदि आपने अपने बारे में स्टडी किया, सपोज स्वोट एनालिसिस आपने कराया, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, तो ये आपके लिए घाटा नहीं होगा। आप अपने बारे में स्ट्रॉन्ग पॉइंट को यदि चार जाने, तो मैं नहीं समझता हूं कि आपको उससे कोई नुकसान होने वाला है। या आपने ईरान में और इंडिया ईरान का जो रिलेशन है उसको यदि पढ़ लिया, या जो अभी सेंट्रल एशिया में कुछ प्रॉब्लम चल रहा उसको यदि आपने पढ़ लिया और रीमेडिकल में पास नहीं हुए, तो ऐसा नहीं है ना कि वो पढ़ना घाटा हुआ। आप प्रिपरेशन अपना करते रहो, जितना कंफर्टेबल रहोगे उतना अच्छा है। और यदि वर्स्ट केस में, मैं हमेशा किसी को भी बोलता हूँ, यदि नहीं होता है तो हमें आगे मूव करना है। हम ट्री तो है नहीं, हम पेड़ नहीं है कि वहीं जड़ से चिपके हुए रहेंगे। आप कंफर्ट रहो, लेकिन आप अपना एक्सरसाइज वगैरह जिनको जो जरूरत है वो करते रहो। और जब भी आपका आता है रीमेडिकल, आप जाओगे, लेकिन रीमेडिकल आपको वो दिल्ली में ही किसी सेंटर पे होगा, ठीक है। और वो जो डॉक्टर, जनरली क्या होता है कि जो डॉक्टर मेडिकल वाले जो करते हैं वो दूसरी टीम होती है यहाँ, ठीक है। तो ये ध्यान रखो कि कोऑपरेट ही करते हैं मैक्सिमम। एक्सेप्शनल केसेस में होता है थोड़ा सा कुछ हार्श वे में बिहेव करते हैं, अदरवाइज वो आपके कोऑपरेटिव ही होते हैं। कुछ भी क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स और है तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर या इस टेलीग्राम नंबर पे मैसेज कर सकते हो। जिनको भी लगता है इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम को ज्वाइन करना है तो वो मोस्ट वेलकम। फिर आगे हम जैसे चीज़ें सीन क्लियर होती है, कुछ और चीज़ें होती है, तो रेगुलर हम अपडेट में ये रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे। ओके, थैंक यू।